हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 2024 के लिए जो वॉल्यूम 1 का 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट आया है उसी को हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम पर एडिटोरिया चैनल का 60 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसको भी देखेंगे। तो उसी का हम लोग आज दूसरा सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और डेली इसका फुल प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका वीडियो डाल दिया जाता है, पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार में जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए यहाँ तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ रेलवे में जो वैकेंसी आई है उसका भी यहाँ प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दर कितना है। ऑप्शन है 25.4%, 24.5%, 15.3% और 11.8%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25.4%। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रत्नेश्वर मिश्रा निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनको किया जाएगा। तो यह मैथिली भाषा के लिए इनको किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हमारा संविधान हमारा समान अभियान का उद्घाटन किसने किया है। हमारा संविधान हमारा अभियान यह जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.5%, 4.5%। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2024-25 के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर खर्च कितना होगा। 2024-25 के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर जो खर्च होगा वह 60,000 करोड़ रुपया होगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित करने का जो यह सम्मान इनको मिला है, सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत किया गया, ये भी बात याद रखिएगा। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसी भी खेल में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और परमवीर चक्र सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है। सबसे पहले सोमनाथ शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था, परमवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव हैं वह टीवी सोमनाथन है, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ भारत ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है पिंकी कुमारी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों का सबसे तरल है क्या। तो मुद्रा सभी परिसंपत्तियों का तरल है क्योंकि यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और बाजार का नियम जेबी से के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज बर्नार्ड
100 के द्वारा दिया गया था। बाजार का नियम, कहीं कहीं आपको से का भी नियम कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सागरमाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदरगाह क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? तो भारत में कृषि आय की गणना जो विधि से की जाती है उस विधि का नाम है उत्पादन विधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है वह ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें कार्बन डाइसल्फाइड का होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा? किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा? तो यह हो जाएगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए लिया जाता है, उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहता है? जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहता है? तो इसको हिमांक बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है। यह बात सही है सरल आवर्त गति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहर होती है वह कैसी होती है? यानी अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्ध्य होती है कि दोनों होती है? तो इसका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ। और जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है और ध्वनि होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना या निकट दृष्टि दोष में, यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से, इसमें कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हो जाएगा टाइफाइड, यह जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। जबकि रेबीज, कालाजार और डेंगू यह सभी आपका विषाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का जो पौधा है उसका कौन सा भाग औषधि देता है? तो यह छाल देता है और यह जो दवा होता है वह मलेरिया के लिए उपयोगी होता है, मलेरिया बीमारी के लिए उपयोगी होता है सिनकोना के छाल से। अभी क्लोरोक्विन एक दवा चल रही है, क्लोरोक्विन या मलेरिया की दवा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो यह विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है या साइंटिफिक नेम जो भी कहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार का, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसमें कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कथन इसमें से गलत दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, यह कथन गलत है, उपस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो यह शरीर से ऊष्मा की क्षति करती है, नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर या मीठा स्वाद जो होता है वह फ्रुक्टोज के कारण होता है, फ्रुक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो यह हो जाएगा सभी प्रोटीनों का,
सभी प्रोटीनों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सत्य फल है? निम्न में से कौन सा सत्य फल है? तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए, आम एक सत्य फल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से कौन नहीं है? तो कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक, जो गलत है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। लाइसोसोम डी ड्यूए, इंसुलिन बेटिंग और बेस्ट, और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। तो यह सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और उसका द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 36 में से 17 घटा देंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस की संख्या मालूम चल जाएगी, यानी 19 हो जाएगा, क्योंकि जेड इजकल टू परमाणु द्रव्यमान बराबर पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका परमाणु संख्या दिया हुआ है और एक द्रव्यमान संख्या, तो 36 में से 17 जाएगा तो यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ हो जाएगा। किसकी आवश्यकता होती है? केवल ऑक्सीजन की तो नहीं, ऑक्सीजन तथा जल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो ये जो होते हैं लवण के विलयन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। क्या है? अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न यानी कम है? तो सबसे ज्वलन ताप जो निम्न है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? तो चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो होता है वह रेडियो फॉस्फोरस होता है। रेडियो फॉस्फोरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार? इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जो रीट होता है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, और 5 तरीके का रीट दोनों जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है अभी वर्तमान में इसका 12 आंसर सही होगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन से 2 जो सदस्य को नामित किया जाता था, चुनाव किया जाता था, उसको स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। 2021 में 20 में कर दिया गया। 2019 के जो संविधान संशोधन हुआ उसको 20 में कर दिया गया। 2020 में 104वां संविधान संशोधन करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो दोनों में कौन बोल सकता है? तो यह वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो यह कर दिया गया था 15वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में कार्य करता है? तो एक मित्र के रूप में कार्य करता है लोक लेखा समिति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कानून और व्यवस्था, यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था?
तो जो अजात शत्रु था वह हर्यक वंश से संबंधित था और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार, जिसको श्रोणिक के उपनाम से जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो यह किया था विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव था। कौन था? नान्यदेव था, नान्यदेव। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दार उल सफा जो है खैराती अस्पताल से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज था, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट प्रश्न है कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो यह अकबर के राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना से एम सुब्रमण्यम अय्यर ऑप्शन नंबर सी नहीं था, जबकि टी.एस. अलकॉट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना से था, जिसका स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा इसलिए हुए थे क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। और जो जालियांवाला बाग था वह जली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति थी, जिसमें इसी के लिए इन्हीं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में गठन हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी के बीच में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हो जाती है, जिसके कारण महात्मा गांधी बोले कि इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यह हिंसा का रूप ले लिया है और महात्मा गांधी अहिंसा के परम धर्म थे, उपासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह कोपरनिकस के द्वारा खोज किया गया था। और सोलर सिस्टम यह भी कोपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, जबकि निहारिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे जो बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन है? तो कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियां हैं वह कार्डेमम की पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में उष्ण अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पंपास के नाम से जाना जाता है, पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? तो यह कानपुर है, कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो परवाल भित्ति अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में, नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम होलैंड था, डच। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टेंसले के द्वारा किया गया था, एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से हो जाएगा धान का खेत हो जाएगा। और अब से सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछे तो वो जो होता है महासागर होता है, महासागर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित घटकों का सही जो क्रम होता है, पहले घास को टीडा खाएगा, टीडा को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी जो गंगोत्री है वह अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था, तो जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा जे.एच. भाभा को, जे.एच. भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात कितना है, तो ये हो जाएगा 918 हो जाएगा, 918। और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे, तो यह अमेरिका देश के निवासी थे। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है, हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं पर भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों।